नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ दिव्या मेहता। राष्ट्रीय सेवक संघ के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी की ओर से मराठी भाषा पर दिए गए बयान के बाद राज्य में मराठी बनाम गैर मराठी के मुद्दे को तूल मिलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, मुंबई के घाटकोपर में एक कार्यक्रम के दौरान भैयाजी जोशी ने मराठी भाषा को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में बोलते उन्होंने कहा, संघ के कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने कहा, मुंबई में मराठी सीखना अनिवार्य नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि घाटकोपर की भाषा गुजराती है, जिसके बाद मराठी और अन्य भाषाओं के बीच मतभेद और विवादों की संभावना बढ़ गई है। इस दौरान मंच पर राज्य के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा भी उपस्थित रहे। जोशी ने अपने संबोधन में जाम साहिब के उल्लेख किया और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने महाराणा प्रताप, अहिल्या देवी होलकर कार्यों का भी उदाहरण देते हुए कहा, ये सब शांति और अच्छे जीवन के लिए प्रेरणा देते हैं। भैयाजी जोशी का ये बयान तब आया जब मुंबई में मराठी और गैर मराठी के बीच तीव्र विवाद देखने को मिल रहा है। हाल ही में मराठी समुदाय के लोगों को घरों से निकलने और उनकी संख्या में नियंत्रित करने और विशेष कार्यक्रम में उन्हें भाग लेने से रोकने जैसे मुद्दे सामने आए थे। मुंबई की एक भाषा नहीं, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। तर घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे। गिरगावमध्ये हिंदी बोलणारे कमी मिळतील, मराठी बोलणारे। त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। मराठी और गैर मराठी के बीच अब विवाद खड़ा हो गया है राज्य की राजनीति में। आइए क्या कह रहे हैं, सुनते हैं सियासतदान। भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख नेते इथे मुंबईत येऊन सांगतात की मुंबईची भाषा मराठी नाही, आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळानं हे सहन करावं। ते असं म्हणतात मुंबईतून कोणी कोणती भाषा बोलू शकतो, कारण मुंबईला भाषाच नाही आहे। त्यांचं म्हणणं आहे घाटकोपरची भाषा गुजराती आहे, अमुक अमुक भागाची भाषा अमुक अमुक आहे, मराठी नाहीच। मराठी ही आमची राजभाषा आहे, आणि जर राजभाषा असेल तर अशा प्रकारचं वक्तव्य हे राजद्रोहात बसतं। प्रथम मराठी, बाकी सगळं नंतर। खरं तर भैयाजी जोशी जे बोललेत की मुंबईमध्ये गुजराती भाषेला महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे, आम्ही तर याचं उत्तर द्यायला काय हे नाही, पण आम्ही याचा विरोध त्या ठिकाणी करतो। पण याचं उत्तर जर कोणाकडनं मागायचं असेल ते आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडनं आपण मागितलं पाहिजे। महानगरपालिका येत आहेत, त्या भागामध्ये गुजराती लोकसंख्या जास्त आहे, तिथली मतं आपल्याला मिळावी यासाठी आता शाब्दिक खेळ सुरू झालेले आहेत। केम छो, सारू छे ने? मराठी नाही बोलायचं आता। केम छो, ढोकळा, फाफडा, जलबी। आता आपल्याला मराठी नाही, बटाटा वडा, वडापाव वगैरे नाही बोलायचं। आता मुंबईत राहायचं असेल तर गुजराती बोलायचं। आपल्या पोरांना गुजराती शाळेत घाला, कारण का गुजराती आता घाटकोपरची भाषा झाली, ती कालांतराने मुलुंडची भाषा होईल, कालांतराने दहिसरची भाषा होईल, कालांतराने अंधेरीची भाषा होईल, आणि फक्त दादर मराठीची। म्हणजे आम्ही फक्त दादर पुरते मर्यादित राहणार हो। थँक्यू भैयाजी जोशी, मराठी माणसांना जागा करून दिलं। अब जोशी के बयान ने इस विवाद को और अधिक हवा दे दी है। इस विवाद ने फिर से राज्य की राजनीति और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा इस बयान पर और किस किस की प्रतिक्रिया आती है। ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। रुकते एक ब्रेक के लिए, नमस्कार।